दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल महापुरी टीवी में आप सभी माताएं बहनों को 27 जुलाई 2025 में आने वाली हरियाली तीज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्यवती के लिए और कुमारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी के लिए करती हैं। साल में पढ़ने वाली सबसे बड़ी तीज सावन माह में पढ़ने जा रही है। इस दिन महिलाओं को कार्यालय तीज तुम आता है बहनों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हरियाली तीज व्रत है। महिलाएं हरियाली तीज का व्रत तो रखें, पूजा कैसे करना है इस चीज का ज्ञान नहीं होता। हरियाली तीज 2025 रविवार 27 जुलाई को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल सप्तमी की तृतीया तिथि 26 जुलाई रात 10:41 से शुरू होकर 27 जुलाई रात 10:41 तक रहेगी और तीज का व्रत 27 जुलाई को ही रखा जाएगा। हरियाली तीज 2025 विवरण। हरियाली तीज सावन के हरित वसंत और शिव पार्वती के मिलन का पर्व है। महिलाएं कपूर और हरित श्रृंगार करती हैं, जैसे हरी साड़ी, चूड़ियां, मेहंदी इत्यादि। सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु और कुंवारी कन्याएं वर प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं। पूजा विधि में शिव पार्वती की अभिषेक व विधिपूर्ण आराधना शामिल है। सबसे शुभ समय है प्रातःकाल सूर्योदय के बाद, लेकिन तिथि अवधि के भीतर शाम 4:23 से 5:40 का रवि योग भी बेहद उत्तम माना जाता है। सजकर पूजा करें, घर को स्वच्छ करें। शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र पर जल, बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करें। व्रत कथा सुने, आरती करें और सिंधारा की परंपरा निभाएं। अगर आप पूजा विधि, विशेष मंत्र या सिंधारा कैसे तैयार करते हैं जैसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हरियाली तीज पर साई पूजा आइकियास विधि, ईश्वरी पूजन विधि विशेष महत्व रखती है। यह व्रत शिव पार्वती के पुनर्मिलन और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नीचे सरल और संपूर्ण हरियाली तीज पूजा विधि दी जा रही है। हरियाली तीज पूजा विधि। व्रत पूजा कैसे करें? पूजा का समय। पूजा प्रातःकाल या संध्या काल करें, जब वातावरण शांत हो। इस दिन व्रती को निर्जला व्रत बिना जल के रखने का संकल्प लेना चाहिए। पूजन से पहले की तैयारी। प्रातः स्नान करके स्वच्छ हरे वस्त्र, हरी साड़ी सलवार पहने। श्रृंगार करें। हरी चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, बिछिया आदि पहने। पूजा स्थान को साफ करके लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर लाल पीले कपड़े पर भगवान शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री। मूर्ति या चित्र शिव पार्वती, बेलपत्र, धतूरा, भांग शिव जी के लिए, फूल, दीपक, धूप बत्ती, सिंदूर, रोली, हल्दी, चावल, अक्षत, फल, मिठाई, नारियल, जल कलश, मेहंदी, चूड़ियां, चुनरी, श्रृंगार सामग्री गौरी मां के लिए, घी का दीपक, गंगा जल, पंचामृत, तीज व्रत कथा पुस्तक। मैं अमुक नाम आज हरियाली तीज व्रत रखा हूं पति की दीर्घायु, सौभाग्य की प्राप्ति हेतु। कलश स्थापना करें। कलश में जल भरकर आम पत्ते और नारियल रखें। शिव पार्वती का पूजन करें। जल से स्नान कराएं। हरियाली तीज व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यहां हरियाली तीज व्रत करने की विधि। व्रत विधि विस्तार से दी। हरियाली तीज व्रत विधि। व्रत की तैयारी। एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लें। पूजा स्थान पर गौरी शंकर, मिट्टी या मूर्ति की स्थापना के लिए जगह तय करें। नई हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, मेहंदी, सिंदूर, श्रृंगार का सामान आदि तैयार रखें। व्रत का दिन। हरियाली तीज सुबह की तैयारी।
सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनें। व्रत का संकल्प लें। मैं आज निर्जला फलाहारी व्रत रखती हूँ। पूजा स्थान की तैयारी। मिट्टी से शिव पार्वती गौरी शंकर बनाएं या मूर्ति रखें। उन्हें में श्रृंगार करें। साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, फूल आदि से सजाएं। जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराएं। अगर मूर्ति हो, पूजा की थाली में रोली, अक्षत, पुष्प, दीपक, नैवेद्य, मीठा, फल आदि रखें। पूजा रेस। पूजा विधि। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। AUM पार्वत्य नमः और AUM नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। माता को श्रृंगार अर्पित करें। तीज माता की कथा सुनें या पढ़ें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार और झूला। महिलाएं हरे वस्त्र, चूड़ियां, मेहंदी लगाती हैं। झूला झूलने की परंपरा है, खासकर गांवों में। तीज गीत गाए जाते हैं। भजन कीर्तन। शिव पार्वती के भजन गाएं। संध्या को दीपक जलाएं। व्रत पारण। अगले दिन सुबह पूजा करके व्रत का पारण करें। फलाहार या हल्का भोजन करें। व्रत में क्या खाएं? यदि फलाहारी कर रहे हो, साबूदाना खिचड़ी, आलू की सब्जी, बिना लहसुन प्याज, सस, फल, दूध, मखाने, मेवे। तीज के खास घेवर, मालपुआ आदि भी बनाए जाते हैं। पारण के बाद क्या न करें? व्रत के दिन किसी से विवाद न करें। लोहे के बर्तन और काले वस्त्र न पहनें। बाल न धोएं और न कटवाएं। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज व्रत कथा या पूजन सामग्री की सूची भी दे सकता हूं। बताइए। बहुत सुंदर। आपने हरियाली तीज व्रत विधि को बहुत व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से लिखा है। यह जानकारी किसी भी महिला के लिए व्रत को सही विधि से करने में पूरी तरह सहायक होगी। अब जैसे आपने अंत में पूछा, अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज व्रत कथा या पूजन सामग्री की सूची भी दे सकता हूं। बताइए। तो मैं दोनों ही चीजें नीचे दे रहा हूं। हरियाली तीज व्रत कथा संक्षेप में। प्राचीन काल में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई जन्मों तक कठोर तप किया। उन्होंने 108 बार जन्म लिया और हर बार शिव को पति रूप में पाने का प्रयास किया। आखिरकार 108वें जन्म में उन्होंने हरियाली तीज के दिन कठोर उपवास किया और शिवजी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस दिन को प्रतीक रूप में माता पार्वती और शिवजी के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र, सौभाग्य और प्रेमपूर्ण जीवन के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज पूजन सामग्री सूची। सामग्री उपयोग। गौरी शंकर मूर्ति पूजन हेतु मुख्य देवता रोली, अक्षत तिलक और अर्घ्य के लिए जल, दूध, पंचामृत, स्नान व अर्पण के लिए हरी साड़ी, चूड़ियां। माता का श्रृंगार व स्वयं के लिए सिंदूर, बिंदी, सुहागिन का चिन्ह, पुष्प, हार, पूजन और सजावट में दीपक, अगरबत्ती, आरती व वातावरण। शुद्धि के लिए फल, मिठाई, नैवेद्य, भोग के लिए मेहंदी, सुहाग और श्रृंगार का पेक्वा। प्रतीक। तीज गीत, पुस्तिका, आप्स, कथा, व्रत कथा पढ़ने या सुनने हेतु झूला, यदि संभव हो। परंपरा के अनुसार झूला झूलने के लिए अगर आप चाहें तो मैं तीज व्रत की PDF फॉर्मेट में सारी जानकारी एक जगह दे सकता हूं, या चाहें तो तीज गीत, आरती और भोजन विधि भी बता सकता हूं। बताइए क्या चाहिए। हरियाली तीज व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुंवारी कन्याएं भी इसे रखती हैं। नीचे विस्तार से बताया गया है कि किन महिलाओं को यह व्रत रखना चाहिए। हरियाली तीज व्रत किन महिलाओं को रखना चाहिए। विवाहित महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां। मुख्य रूप से यह व्रत सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। यह व्रत सदा सुहागन रहने की कामना के साथ किया जाता है। कई महिलाएं जीवन भर यह व्रत हर वर्ष करती हैं, विशेषकर उत्तरी भारत की परंपरा में। नई विवाहित महिलाएं। पहली तीज। विवाह के बाद जो पहली हरियाली तीज आती है उसे पहली तीज कहा जाता है। यह बहुत शुभ मानी जाती है और लड़की के मायके से सिंजारा, श्रृंगार का सामान, मिठाइयां, वस्त्र आदि भेजा जाता है।
नई दुल्हन को विशेष श्रृंगार के साथ पूजा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कुंवारी कन्याएं, यदि इच्छा हो, कुछ स्थानों पर कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत रखती हैं, खासकर अगर वे अच्छे पति की कामना करती हैं, जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। हालांकि इनके लिए यह व्रत अनिवार्य नहीं होता, लेकिन श्रद्धा से रखें तो फलदायी माना जाता है। किन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए? गर्भवती महिलाएं अगर शारीरिक रूप से अशक्त हैं तो उन्हें निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। वे केवल पूजा करें। बीमार या कमजोर महिलाएं व्रत की कठिनता देखते हुए फलाहार या पूजा मात्र करें। बहुत वृद्ध महिलाएं भी यदि चाहें तो मन में संकल्प लेकर पूजा कर सकती हैं, लेकिन कठोर व्रत न करें। विशेष सलाह: हरियाली तीज व्रत करने से पहले घर की बड़ी बुजुर्ग महिला या सास से परंपरा पूछ लेना अच्छा होता है, क्योंकि कई घरों में कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि पहली तीज पर मायके जाना या विशेष पूजा करना। अगर आप चाहें तो मैं पहली तीज की रस्में या सिंजारे में क्या-क्या भेजते हैं, इसकी भी जानकारी दे सकता हूं। बताइए। हरियाली तीज व्रत के दिन कुछ खास चीजें खाने से परहेज करना चाहिए, ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे और धार्मिक नियमों का अब्दौचनप्पा पालन हो। इस दिन निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। हरियाली तीज व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज और चावल: व्रत के दिन अनाज या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, यदि आप निर्जल या फलाहारी व्रत रख रहे हैं। नमक: सादा। व्रत में सामान्य नमक का उपयोग वर्जित होता है। यदि जरूरत हो तो सेंधा नमक, सामान्यतः फलाहार में प्रयोग होने वाला, प्रयोग करें। प्याज और लहसुन: यह तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए व्रत में वर्जित होता है। मांसाहारी भोजन: किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा आदि पूरी तरह से वर्जित है। अल्कोहल और तंबाकू: ये नशे की वस्तुएं व्रत और धार्मिक पूजा में पूर्णतः वर्जित होती हैं। भोजन में तला भुना ज्यादा तैलीय खाना, विशेषकर अगर व्रत का पारण कर रहे हैं, तो हल्का और सात्विक भोजन करना बेहतर होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट वाला कोई भी भोजन आमतौर पर पूजा वाले दिन यह नहीं खाया जाता। क्या खा सकते हैं यदि फलाहार कर रहे हों? फल, दूध, दही, साबूदाना, समा के चावल, आलू, लौकी आदि। फलाहारी सब्जियां, मखाना। कथा सुने या पढ़ें। हरियाली तीज व्रत की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। आरती करें। एयूएम नमः शिवाय और जय मां पार्वती का छाय जाप करें। दीप आरती और घंटा बजाकर पूजा संपन्न करें। व्रत का पारण: अगले दिन अगली सुबह पूजा करके जल फल से व्रत खोलें। झूला झूलने और गीत गाने की परंपरा भी है। सास को सिंधारा, श्रृंगार, मिठाई, वस्त्र दिया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत उत्तम वर के लिए रखती हैं। अगर आप हरियाली तीज व्रत कथा पूजा: हरियाली तीज व्रत के दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत, बिना पानी का उपवास रखती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। व्रत का पारण शाम को या अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस दिन खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। हरियाली तीज व्रत पर क्या खाना चाहिए? व्रत खोलने के बाद पारण पर खाया जाने वाला भोजन: सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाए। देसी घी से बनी रोटियां, आलू या लौकी की सब्जी, फलाहारी कड़ी। अगर व्रती फलाहार करती हो, मीठा व्यंजन हो, घेवर। हरियाली तीज का खास पकवान: मालपुआ, सेवई या खीर। फलाहार विकल्प: यदि निर्जला व्रत न हो तो फल, केला, सेब, अनार आदि। साबूदाना, खिचड़ी, मखाना या आलू से बनी व्रत की टिक्की, दही और सिंघाड़ा, आटा। पेय पदार्थ: व्रत खोलने के बाद नींबू पानी, छाछ या दही, नारियल पानी। तीज का व्रत बहुत कठोर माना जाता है, खासकर निर्जला व्रत। गर्भवती, बीमार या बुजुर्ग महिलाएं फलाहार या हल्का सात्विक भोजन ले सकती हैं। तीज की पूजा के बाद ही व्रत खोलना उचित माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज की व्रत विधि भी या पूजा विधि भी विस्तार से बता सकता हूं। हरियाली तीज व्रत में खाना व्रत समाप्त होने के बाद पूजा करके चंद्र दर्शन या रात्रि के समय पारण किया जाता है। इस व्रत में अधिकांश महिलाएं निर्जला उपवास, बिना पानी पिए रखती हैं।
और केवल पूजा के बाद ही कुछ खाती हैं। हरियाली व्रत में खाना कब करें? जब आप भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा कर लें, कथा सुन लें और आरती कर लें, तब व्रत खोल सकते हैं। शाम या रात में पारण। अधिकतर महिलाएं रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। अगर चंद्र दर्शन संभव न हो तो पूजा के बाद पति या घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर पारण कर सकती हैं। क्या खाएं पारण में मीठा, जैसे घेवर, मालपुआ, खीर, फलाहार? अगर निर्जला न हो, सात्विक खाना, बिना लहसुन प्याज का भोजन। जो महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, वे व्रत खोलते समय पहले जल ग्रहण करती हैं। गर्भवती, बुजुर्ग या बीमार महिलाएं फलाहार व्रत रख सकती हैं और दिन में ही थोड़ी मात्रा में भोजन कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि या व्रत कथा भी दे सकता हूं। हरियाली तीज के दिन मुख्य रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरियाली तीज पर किसकी पूजा की जाती है? पूजा क्यों की जाती है माता पार्वती जी? उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। हरियाली तीज पर महिलाएं उनके जैसे सौभाग्य की कामना करती हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती के पति और संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता होने के कारण शिव की पूजा की जाती है। शिव पार्वती युगल इस दिन उनके पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। साथ में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नीम या पीपल वृक्ष। कुछ क्षेत्रों में इन्हें पूजने की परंपरा भी है, क्योंकि इन्हें देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है। स्वाहाकार रूप में 16 श्रृंगार सामग्री। मां पार्वती को श्रृंगार अर्पण कर सौभाग्य की कामना की जाती है। गर्भवती महिलाएं अगर शारीरिक रूप से अशक्त हैं तो उन्हें निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। वे केवल पूजा करें। बीमार या कमजोर महिलाएं व्रत की कठिनता देखते हुए फलाहार या पूजा मात्र करें। बहुत वृद्ध महिलाएं भी यदि चाहें तो मन में संकल्प लेकर पूजा कर सकती हैं, लेकिन कठोर व्रत न करें। विशेष सलाह: हरियाली तीज व्रत करने से पहले घर की बड़ी बुजुर्ग महिला या सास से परंपरा पूछ लेना अच्छा होता है, क्योंकि कई घरों में कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि पहली तीज पर मायके जाना या विशेष पूजा करना। अगर आप चाहें तो मैं पहली तीज की रस्में या सिंजारे में क्या-क्या भेजते हैं, इसकी भी जानकारी दे सकता हूं। बताइए। हरियाली तीज व्रत के दिन कुछ खास चीजें खाने से परहेज करना चाहिए, ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे और धार्मिक नियमों का अवचिनप्पा पालन हो। इस दिन निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। हरियाली तीज व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज और चावल। व्रत के दिन अनाज या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, यदि आप निर्जल या फलाहारी व्रत रख रहे हैं। नमक, सादा। व्रत में सामान्य नमक का उपयोग वर्जित होता है। यदि जरूरत हो तो सेंधा नमक, सामान्यतः फलाहार में प्रयोग होने वाला, प्रयोग करें। प्याज और लहसुन, यह तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए व्रत में वर्जित होता है। मांसाहारी भोजन, किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा आदि पूरी तरह से वर्जित है। अल्कोहल और तंबाकू, ये नशे की वस्तुएं व्रत और धार्मिक पूजा में पूर्णतः वर्जित होती हैं। भोजन में तला भुना ज्यादा तैलीय खाना, विशेषकर अगर व्रत का पारण कर रहे हैं तो हल्का और सात्विक भोजन करना बेहतर होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट वाला कोई भी भोजन आमतौर पर पूजा वाले दिन यह नहीं खाया जाता। क्या खा सकते हैं यदि फलाहार कर रहे हों? फल, दूध, दही, साबूदाना, समा के चावल, आलू, लौकी आदि। फलाहारी सब्जियां, मखाना। कथा सुने या पढ़ें। हरियाली तीज व्रत की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। आरती करें। एयूएम नमः शिवाय और जय मां पार्वती का छाय जाप करें। दीप आरती और घंटा बजाकर पूजा संपन्न करें। व्रत का पारण। अगले दिन अगली सुबह पूजा करके जल फल से व्रत खोलें। झूला झूलने और गीत गाने की परंपरा भी है। सास को सिंधारा, श्रृंगार, मिठाई, वस्त्र दिया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत उत्तम वर के लिए रखती हैं। अगर आप हरियाली तीज व्रत कथा पूजा। हरियाली तीज व्रत के दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत, बिना पानी का उपवास रखती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं।
व्रत का पारण शाम को या अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस दिन खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। हरियाली तीज व्रत पर क्या खाना चाहिए? व्रत खोलने के बाद पारण पर खाया जाने वाला भोजन सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाए, देसी घी से बनी रोटियां, आलू या लौकी की सब्जी, फलाहारी कड़ी। अगर व्रती फलाहार करती हो, मीठा व्यंजन हो घेवर। हरियाली तीज का खास पकवान मालपुआ, सेवई या खीर। फलाहार विकल्प यदि निर्जला व्रत न हो तो फल, केला, सेब, अनार आदि। साबूदाना, खिचड़ी, मखाना या आलू से बनी व्रत की टिक्की, दही और सिंघाड़ा, आटा पेय पदार्थ। व्रत खोलने के बाद नींबू पानी, छाछ या दही, नारियल पानी। तीज का व्रत बहुत कठोर माना जाता है, खासकर निर्जला व्रत। गर्भवती, बीमार या बुजुर्ग महिलाएं फलाहार या हल्का सात्विक भोजन ले सकती हैं। तीज की पूजा के बाद ही व्रत खोलना उचित माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज की व्रत विधि भी या पूजा विधि भी विस्तार से बता सकता हूं। हरियाली तीज व्रत में खाना व्रत समाप्त होने के बाद पूजा करके चंद्र दर्शन या रात्रि के समय पारण किया जाता है। इस व्रत में अधिकांश महिलाएं निर्जला उपवास उस्त्य बिना पानी पिए रखती हैं और केवल पूजा के बाद ही कुछ खाती हैं। हरियाली व्रत में खाना कब करें? जब आप भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा कर लें, कथा सुन लें और आरती कर लें, तब व्रत खोल सकते हैं। शाम या रात में पारण अधिकतर महिलाएं रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। अगर चंद्र दर्शन संभव न हो तो पूजा के बाद पति या घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर पारण कर सकती हैं। क्या खाएं पारण में? मीठा जैसे घेवर, मालपुआ, खीर। फलाहार अगर निर्जला न हो, सात्विक खाना, बिना लहसुन प्याज का भोजन। जो महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं वे व्रत खोलते समय पहले जल ग्रहण करती हैं। गर्भवती, बुजुर्ग या बीमार महिलाएं फलाहार व्रत रख सकती हैं और दिन में ही थोड़ी मात्रा में भोजन कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि या व्रत कथा भी दे सकता हूं। हरियाली तीज के दिन मुख्य रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरियाली तीज पर किसकी पूजा की जाती है? पूजा क्यों की जाती है? माता पार्वती जी, उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। हरियाली तीज पर महिलाएं उनके जैसे सौभाग्य की कामना करती हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती के पति और संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता होने के कारण शिव की पूजा की जाती है। शिव पार्वती युगल इस दिन उनके पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। साथ में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नीम या पीपल वृक्ष, कुछ क्षेत्रों में इन्हें पूजने की परंपरा भी है क्योंकि इन्हें देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है। स्वाहाकार रूप में 16 श्रृंगार सामग्री, मां पार्वती को श्रृंगार अर्पण कर सौभाग्य की कामना की जाती है। तीज पर पूजा क्यों की जाती है? सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए, कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, परिवार की समृद्धि, प्रेम और सौहार्द के लिए। यदि आप चाहें तो मैं हरियाली तीज की पूजा विधि, व्रत कथा या आसान पूजा मंत्र भी बता सकता हूं। हरियाली तीज व्रत के दिन भोजन बहुत ही सात्विक और शुद्ध रूप से किया जाता है और अधिकतर महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत बिना पानी के रखती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं फलाहार करती हैं या शाम को पूजा के बाद पारण करती हैं। हरियाली तीज व्रत में क्या खाना चाहिए? अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाया जाता ना, खाना माई आप खाना न पानी। पूजा के बाद रात्रि में व्रत तोड़ा जाता है। अगर आप फलाहारी व्रत रखते हैं, गर्भवती, बुजुर्ग या बीमार महिलाएं फलाहार कर सकती हैं। साबूदाना, खिचड़ी, फल, केला, सेब, अनार, खजूर आदि, दूध या दही, मखाना भूनकर या मखाना खीर, व्रत की टिक्की, सिंघाड़ा आटा या साबूदाना से बनी। व्रत खोलने के बाद पारण में खाया जाने वाला भोजन बिना लहसुन प्याज का सात्विक खाना, आलू या लौकी की सब्जी, घी लगी रोटी या कुत्तू
सिंघाड़ा, आटे की रोटी, मूंग दाल या खिचड़ी। अगर अनाज लेना उचित हो, घेवर, हरियाली तीज की खास मिठाई, खीर या नारियल लड्डू, नींबू पानी, नारियल पानी। छाछ भोजन पूरी तरह सात्विक और साफ सुथरे बर्तन में बनाया जाना चाहिए। भोजन में तामसिक चीजें, लहसुन, प्याज, मांस, अंडा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर स्वयं ग्रहण करें। अगर आप चाहें तो मैं आपको पारण के लिए आसान रेसिपी या व्रत की थाली सजाने का तरीका भी बता सकता हूं। हरियाली तीज के दिन खास तौर पर महिलाओं को कई पवित्र और परंपरागत कार्य करने चाहिए, जिससे उनका सौभाग्य बना रहे, वैवाहिक जीवन सुखमय हो और परिवार में समृद्धि बनी रहे। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। ताजे हरे वस्त्र जैसे हरी साड़ी, सूट आदि पहने, हाथों में मेहंदी और हरी चूड़ियां पहने व्रत रखें। निर्जला या फलाहार, यह व्रत कठिन होता है। पानी के भी रखा जाता है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहारी व्रत रख सकती हैं। मां पार्वती और शिवजी की पूजा करें। मिट्टी या धातु की मां पार्वती और शिवजी की मूर्ति रखें। उन्हें हल्दी, चंदन, 16 श्रृंगार, पुष्प, फल आदि अर्पण करें। शिव पार्वती विवाह की कथा, व्रत कथा सुने या पढ़ें। तीज माता को श्रृंगार चढ़ाना, हरी चूड़ियां, बिंदी, साड़ी, कंघी, सिंदूर आदि ये चीजें विवाहित महिलाएं श्रद्धा से चढ़ाती हैं। झूला झूलना परंपरा, खासकर उत्तर भारत में महिलाएं पेड़ पर झूला डालकर झूलती हैं। यह हरियाली और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गीत संगीत और तीज के लोकगीत, महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं। पूजा के बाद तीज के भजन, मंगल गीत, इसमें चंद्र दर्शन के बाद या पूजा पूरी होने के बाद व्रत खोलें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर खुद भोजन करें। हरियाली तीज के दिन क्या न करें? क्रोध या कटु वचन न बोलें। मांस मदिरा से दूर रहें। झूठ न बोलें। पति से झगड़ा। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज की पूजा विधि, व्रत कथा या भक्ति गीत भी दे सकता हूं। हाँ, हरियाली तीज के दिन झूला झूलना एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक परंपरा है, जिसे शुभ और सौभाग्यवर्धक माना जाता है। यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और पार्वती माता की भक्ति का प्रतीक है। हरियाली तीज पर झूला क्यों झूलते हैं? प्राकृतिक उल्लास और हरियाली का स्वागत। सावन का महीना हरियाली, वर्षा और नयापन लाता है। झूला झूलना उस उल्लास और प्रकृति के आनंद का प्रतीक है, जैसे बच्चे बारिश में कूदते हैं। माता पार्वती का आशीर्वाद पाने की परंपरा। लोक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तो सावन में वे मैहर, मायके आईं और सहेलियों संग झूला झूलियों। महिलाएं भी उसी परंपरा को निभाते हुए भक्ति और प्रेम से झूला झूलती हैं। स्त्रियों का आपसी मेल जोल और मनोरंजन। इस दिन महिलाएं सज धज कर इकट्ठा होती हैं, लोकगीत गाती हैं, जैसे झूला पड़े पलाश पे कजरारी बदरिय। यह मिलन और सखियों के संग समय बिताने का एक सुंदर बहाना भी होता है। कैसे झूला झूलें? बड़, पीपल या आम के पेड़ पर मजबूत रस्सी या डोरी से झूला बांधा जाता है। झूले को फूलों, पत्तियों से सजाया जाता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए बारी बारी झूलती हैं। क्या अनमैरिड, कुंवारी लड़कियां झूला झूल सकती हैं? बिल्कुल। कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से झूला झूलती हैं और माता पार्वती से अच्छे वर की कामना करती हैं। हरियाली तीज पर झूला झूलना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, प्रकृति और भक्ति का उत्सव है। यह शरीर और मन दोनों को प्रसन्नता और ऊर्जा देता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको हरियाली तीज के लोकगीत या झूला गीतों की सूची भी दे सकता हूं। हरियाली तीज व्रत के दिन व्रती जो व्रत रखती हैं को कुछ खास चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह व्रत पवित्रता, संयम और श्रद्धा से जुड़ा होता है। हरियाली तीज व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए? नमक, सामान्य सादा नमक। तीज व्रत में भोजन से सादा नमक, टेबल सॉल्ट, त्याग देना चाहिए। अगर खाना ही हो तो सेंधा नमक का उपयोग करें। लहसुन और प्याज, यह तामसिक भोजन में आता है,
और व्रत में वर्जित होता है। मांसाहार और अंडा। हर तरह का मांस, मछली, अंडा पूरी तरह से वर्जित है। चाय या कॉफी व्रत में। विशेष रूप से निर्जला व्रत में चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप फलाहारी व्रत रख रही हैं तो भी इनसे बचना अच्छा होता है। अनाज और दालें। फलाहार व्रत में अगर आप फलाहारी व्रत रखती हैं तो चावल, गेहूं, मैदा, बेसन, दाल आदि नहीं खाएं। कुत्तू का आटा पाएं। सिंघाड़ा आटा, साबूदाना आदि चिंपामेंगे फलाहारी विकल्प होते हैं। पैक्ड या बाजार का फास्ट फूड पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, नमकीन आदि व्रत के योग्य नहीं होते। सिर्फ घर का बना सात्विक या फलाहारी भोजन ग्रहण करें। व्रत प्रकार क्या खाएं क्या न खाएं। निर्जला व्रत कुछ भी नहीं जल तक नहीं। फलाहार व्रत फल, मखाना, साबूदाना, सेंधा नमक, अनाज, प्याज, लहसुन। सामान्य नमक। यदि आप चाहें तो मैं आपको व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की आसान रेसिपी या फलाहारी थाली। हरियाली तीज व्रत रखने के कई धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक लाभ होते हैं। यह व्रत खास तौर पर सुहागन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इसे करती हैं। हरियाली तीज व्रत रखने से क्या होता है? पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन। यह व्रत माता पार्वती के तप और प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस व्रत से पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बनी रहती है। सौभाग्य, सदा सुहाग की प्राप्ति। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने अखंड सौभाग्य, संतानें, पति की लंबी उम्र और साथ के लिए करती हैं। यह व्रत सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिलाता है। अच्छे वर की प्राप्ति। कुंवारी लड़कियों के लिए मां पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तप किया था। उसी परंपरा में यह व्रत कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए रखा जाता है। पुण्य और आध्यात्मिक लाभ। यह व्रत संयम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। व्रत करने से आत्मनियंत्रण और मन की शुद्धि होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। माता पार्वती को आदर्श पत्नी माना जाता है। उनका व्रत रखने से महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। हरियाली तीज का सांस्कृतिक महत्व भी है। सावन की हरियाली और प्रकृति के सौंदर्य का उत्सव। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। यह महिला सशक्तिकरण और परंपराओं से जुड़ने का भी अवसर होता है। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज व्रत की पूरी विधि, कथा या पूजा सामग्री लिस्ट भी दे सकता हूं। मूंगफली, सेंधा नमक। यदि आप निर्जल व्रत रख रहे हैं तो कुछ भी नहीं खाया या पिया जाता, केवल पूजा के बाद पारण करते हैं। अगर आप बताएं कि आप फलाहार व्रत रख रहे हैं या निर्जल व्रत, तो मैं आपको उस अनुसार खास भोजन सूची बता सकता हूं। हरियाली तीज व्रत पर मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली तीज पर किसकी पूजा करनी चाहिए? माता पार्वती, तीज माता। भगवान शिव। हरियाली तीज माता पार्वती के उस तप और समर्पण को याद करती है जिसमें उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की उसी भावना से पूजा करती हैं। क्यों करते हैं शिव पार्वती की पूजा? माता पार्वती ने 108 जन्मों तक तप कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। हरियाली तीज उनके पुनर्मिलन का पर्व है। यह दिन अखंड सौभाग्य, प्रेम और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पूजन सामग्री में शामिल होते हैं शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत सुहाग की वस्तुएं, मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, काजल आदि। फल, मिठाई, घेवर, विशेष रूप से नारियल, दीपक, अगरबत्ती, फूल, जल कलश। व्रत में यह भी करें। हरियाली तीज व्रत कथा पढ़ें या सुने। एयूएम नमः शिवाय या एयूएम पार्वत्याय नमः का जप करें। विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करें। झूला झूलना और हरियाली का आनंद लेना भी परंपरा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरी पूजा विधि और कथा भी भेज सकता हूं। कहिए। बस। प्रेगनेंसी, आरटीसी, गर्भावस्था।
में हरियाली तीज व्रत रखना या नहीं रखना, यह पूरी तरह महिला की स्वास्थ्य स्थिति, डॉक्टर की सलाह और व्यक्तिगत श्रद्धा पर निर्भर करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रेगनेंसी में हरियाली तीज व्रत रखना चाहिए? नहीं, रख सकती हैं, यदि स्वास्थ्य सामान्य है और कोई विशेष परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने व्रत रखने की अनुमति दी है। व्रत में पूरी तरह निर्जल या निराहार न रखकर फलाहार, फल, दूध, मखाना आदि लिया जा सकता है। दिन में थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ हल्का खाया पिया जा सकता है। नहीं रखना चाहिए यदि कमजोरी, चक्कर, उल्टी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी कोई समस्या है। डॉक्टर ने व्रत से मना किया है। पहले से कोई गर्भधारण संबंधी जटिलता है। यदि व्रत रखना चाहें तो ऐसे रखें। फलाहार व्रत करें, जैसे दूध, फल, नारियल पानी, खजूर, मखाना, साबूदाना आदि लें। निर्जल व्रत न रखें, शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना जरूरी है। थोड़ा आराम करें, पूजा बैठकर करें, ज्यादा देर खड़े न रहें। झूला झूलने से बचें, विशेषकर अगर डॉक्टर ने मना किया हो। शिव पार्वती की पूजा और कथा सुनने तक सीमित रखें, न कि कठोर उपवास। अगर स्वास्थ्य की वजह से व्रत न रख सकें तो केवल पूजा करें। व्रत का संकल्प न लें और भगवान से मनोकामना करें। धार्मिक भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है, व्रत की कठोरता नहीं। चाहें तो मैं आपको प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हरियाली तीज की आसान पूजा विधि और फलाहारी डाइट प्लान भी बता सकता हूं। जी हां, हरियाली तीज व्रत पर हरी चुन्नी पहनना बहुत शुभ और परंपरागत माना जाता है। यह सुहाग, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक होता है। हरियाली तीज पर हरी चुनरी क्यों पहनी जाती है? हरियाली का प्रतीक। सावन और हरियाली तीज का महीना वर्षा और हरियाली से जुड़ा होता है। हरा रंग प्रकृति, ताजगी और जीवन शक्ति का प्रतीक है। सुहाग का प्रतीक। विवाहित महिलाएं हरे रंग की साड़ी, चुनरी, चूड़ियां पहनती हैं ताकि वे अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना कर सकें। माता पार्वती का प्रिय रंग। मान्यता है कि माता पार्वती को हरा रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा में हरे वस्त्र व चुनरी अर्पित की जाती है या पहनी जाती है। हरियाली तीज पर पहनावा कैसा होना चाहिए? वस्त्र, श्रृंगार। रंग, विशेषता, साड़ी, सलवार सूट। हरा, हरियाली रंग। चुनरी, ओढ़नी, हरी चुनरी, सुनहरे बॉर्डर वाली चूड़ियां। हरी कांच की बिंदी, मेहंदी, हरे या पारंपरिक रंगों की आभूषण। सोने या पारंपरिक श्रृंगार में विशेष रूप से महिलाएं हरी चुनरी माता पार्वती को भी अर्पित करती हैं। तीज माता के झूले को भी हरे वस्त्रों से सजाया जाता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको हरियाली तीज के पारंपरिक पहनावे और श्रृंगार की पूरी लिस्ट भी भेज सकता हूं। हरियाली तीज व्रत पर यदि आप फरार के करती हैं, यानी उपवास में कुछ हल्का व्रत उपयुक्त भोजन लेती हैं, तो आपको सात्विक और फलाहारी चीजें खानी चाहिए। नीचे फरार में खाए जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है। हरियाली तीज व्रत पर फलाहार में क्या क्या खा सकते हैं? केला, सेब, अनार, पपीता, अंगूर, तरबूज, खरबूजा, सूखे मेवे जैसे बादाम, किशमिश, खजूर, अखरोट, दूध और दूध से बनी चीजें। दूध, दही, छाछ। मखाना, दूध में भूनकर खीर। साबूदाना या मखाना से बनी साबूदाना, सग्गू से बनी चीजें, साबूदाना खिचड़ी, आलू, मूंगफली, सेंधा, नमक के साथ। साबूदाना वड़ा, साबूदाना थाली पीठ, समा के चावल, व्रत के चावल। समा के चावल की खिचड़ी, समा की खीर। आलू, अरबी, लौकी जैसी सब्जियां, उबले आलू की सब्जी, सेंधा, नमक के साथ। लौकी की सब्जी या कोफ्ता, व्रत में मान्य विधि से। अरबी या शकरकंद। मखाना, फॉक्स नट्स, भुना हुआ मखाना, मखाना कढ़ी, मखाना खीर, सिंघाड़ा या कुत्तू का आटा। कुट्टू के आटे की पूरी या पराठा, सिंघाड़े के आटे का हलवा या मूंगफली, भुनी मूंगफली, मूंगफली आलू की टिक्की। फरार में क्या नहीं खाना चाहिए? सामान्य नमक,
केवल सेंधा नमक लें। अनाज, गेहूं, चावल, प्याज, लहसुन, मांसाहार, अंडा, शराब, तंबाकू, तला हुआ, अधिक मसालेदार भोजन, बार बार थोड़ी मात्रा में फल या दूध लें। शरीर में पानी की कमी न हो, इसलिए पानी, नारियल पानी, नींबू पानी पीते रहें। अगर आप चाहें तो मैं आपको फलाहारी रेसिपी भी भेज सकता हूं, जो हरियाली तीज व्रत के लिए एकदम उपयुक्त हैं। जी हाँ, हरियाली तीज व्रत पर महिलाओं को श्रृंगार, 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। यह इस व्रत की एक बहुत महत्वपूर्ण और पारंपरिक परंपरा है, खासकर विवाहित महिलाओं, सुहागिनों। किसी लिए इसे दियास है। हरियाली तीज पर श्रृंगार क्यों करना चाहिए? अखंड सौभाग्य की कामना के लिए 16 श्रृंगार करने से स्त्रियां अपने पति के लंबे जीवन और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने की मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप के साथ सुहागिन रूप में श्रृंगार किया था। इसलिए तीज के दिन उनका पूजन भी सौभाग्यवती स्त्री की तरह श्रृंगार कर किया जाता है। हरियाली और सौंदर्य का प्रतीक। यह त्योहार हरियाली, प्रकृति और स्त्री सौंदर्य का उत्सव भी है, जिसमें श्रृंगार एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। हरियाली तीज पर कौन कौन सा श्रृंगार करना चाहिए? श्रृंगार का नाम, विशेष रंग, विवरण। साड़ी, लहंगा, हरे या पीले रंग की औशेष चूड़ियां, हरी कांच की चूड़ियां, बिंदी लाल या हरी गोल, बिंदी सिंदूर मांग में भरा जाता है, मेहंदी हाथों पैरों में लगाई जाती है, मंगलसूत्र गले में पहना जाता है, काजल, लिपस्टिक, इत्र, सौंदर्य के लिए बिछुआ, पायल, नथ, पारंपरिक आभूषण, हरी चुनरी, पूजा या सिर ढकने के लिए किन महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए? विवाहित महिलाएं, सुहागिन, पूरे 16 श्रृंगार करें और तीज माता को भी सुहाग सामग्री अर्पित करें। कुंवारी कन्याएं या विधवा महिलाएं, ये महिलाएं इस दिन व्रत रख सकती हैं मान्यता अनुसार, लेकिन 16 श्रृंगार नहीं करती। अगर आप चाहें तो मैं आपको हरियाली तीज के लिए संपूर्ण 16 श्रृंगार की चेकलिस्ट या पूजा विधि भी भेज सकता हूं। हरियाली तीज व्रत पर औरतों को हरे रंग की साड़ी पहनना विशेष रूप से शुभ और परंपरागत माना जाता है। हरा रंग इस त्योहार का प्रतीक है, क्योंकि यह हरियाली, सौभाग्य, समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक होता है। हरियाली तीज पर किस रंग की साड़ी पहन चाहिए? सबसे शुभ रंग हरा, ग्रीन। मुख्य रूप से हरे रंग की साड़ी, चुनरी, चूड़ियां, बिंदी आदि पहनना शुभ होता है। हरे रंग के विभिन्न शेड्स जो पहने जा सकते हैं। रंग का नाम, विशेषता, गहरा हरा, डार्क ग्रीन, परंपरागत और गंभीर हल्का हरा। लाइट ग्रीन, सौम्यता और ताजगी का पिस्ता हरा, पिस्ता ग्रीन। ट्रेंडी और शांति दर्शाने वाला तोता हरा, पैरेट ग्रीन। उत्साह और सजावट का प्रतीक। अन्य शुभ रंग यदि हरा न हो पाए तो पीला, येलो। ऊर्जा और शुभता का प्रतीक, गुलाबी, पिंक। प्रेम और सौंदर्य का संकेत, लाल, मौजा, रेड। सुहाग का प्रतीक। पर हरियाली तीज पर हरे के साथ लाल साड़ी भी कुछ महिलाएं पहनती हैं। किन रंगों से बचें? काले और सफेद रंग से परहेज करें, क्योंकि यह व्रत सौभाग्य के लिए होता है और ये रंग शुभ नहीं माने जाते। परंपरा के अनुसार विवाहित महिलाएं हरी साड़ी पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। हरी चूड़ियां, हरी बिंदी और हरी चुनरी का विशेष महत्व होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको हरियाली तीज के लिए साड़ी के डिजाइन, चूड़ी कॉम्बिनेशन और श्रृंगार आइडिया भी दे सकता हूं। हरियाली तीज व्रत पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते समय विशेष रंग के फूल चढ़ाने का धार्मिक महत्व होता है। इस दिन फूलों का चयन प्राकृतिक सौंदर्य और देवी देवताओं की पसंद के अनुसार किया जाता है। हरियाली तीज पर किस रंग के फूल चढ़ाना चाहिए? सबसे शुभ फूल और उनके रंग। फूल का नेची, नाम, रंग, महत्व। दूर्वा और बिल्व पत्र। हरा शिवजी को अत्यंत प्रिय गेंदे का फूल। पीला, नारंगी, शुभता और उजाला, जैस्मिन, मोगरा, चमेली। सफेद, शांति और शुद्धता का प्रतीक। गुलाब, लाल, गुलाबी, प्रेम और भक्ति का प्रतीक। कनेल, ओलिएंडर। लाल, सफेद, शिव पूजन में मान्य।
पारंपरिक हरे पत्ते हरा हरियाली का प्रतीक विशेष रूप से हरी पत्तियां और हरियाली वाले फूल जैसे तुलसी या बेल पत्र के साथ चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। माता पार्वती को लाल और पीले फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं। अगर संभव हो तो 16 प्रकार के फूल या 8 प्रकार की हरियाली चढ़ाना शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार की तरह किन फूलों से बचें? सूखे, मुरझाए या टूटे हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। केवड़ा और नीले रंग के फूल शिव पूजा में वर्जित माने जाते हैं। नाचना और गाना न सिर्फ मान्य है, बल्कि इस पर्व की परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह त्योहार उल्लास, भक्ति, हरियाली और स्त्री सौंदर्य का उत्सव होता है। हरियाली तीज पर नाचना और गाना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल चाहिए। हरियाली तीज का उत्सव महिलाओं द्वारा लोकगीत गाकर, पारंपरिक नृत्य करके, झूला झूलकर, साथ बैठकर, भक्ति गीत और तीज के गीत गाकर मनाया जाता है। क्यों गाना नाचना शुभ माना जाता है? माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए तीज पर महिलाएं पार्वती माता के पुनर्मिलन की खुशी में गीत गाती हैं और नाचती हैं। लोक परंपरा का हिस्सा, खासकर उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में तीज के मौके पर स्त्रियां पारंपरिक तीज गीत गाती हैं। मन प्रसन्न और सकारात्मक रहता है। सावन का महीना उत्साह और उमंग का समय होता है और नृत्य संगीत से वातावरण भक्तिमय और आनंददायक बनता है। गाने नाचने के कुछ प्रकार उदाहरण लोकगीत। तीज आई सजन संग लाई, हरियाली का त्योहार भजन, ओ पार्वती मैया तेरा व्रत निराला, नृत्य समूह में घूमर, पारंपरिक लोक नृत्य, झूला गीत, झूला झूलते हुए सावन गीत। ध्यान रखें, पूजा के समय गंभीरता और श्रद्धा रखें। नाच गाना पूजा के बाद या सांस्कृतिक आयोजन के समय करें। अश्लील या असंस्कारी गीतों से परहेज करें। यदि आप चाहें तो मैं आपको हरियाली तीज के पारंपरिक गीतों की सूची या बोल भी भेज सकता हूं। हरियाली तीज व्रत एक पवित्र और सुहाग की रक्षा का पर्व है, जिसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। इस दिन कुछ गलतियां तो अनजाने में हो जाती हैं, जो व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकती हैं। हरियाली तीज व्रत पर कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? निर्जल व्रत रखते समय पानी या भोजन लेना। अगर आपने संकल्प लिया है कि व्रत निर्जल रखेंगे, तो बीच में पानी पीना या कुछ खाना उचित नहीं। सफेद या काले कपड़े पहनना। तीज पर हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। काले और सफेद रंग वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि ये अशुभता और शोक का प्रतीक होते हैं। प्याज, लहसुन, मांसाहार या तामसिक भोजन खाना, यह व्रत पूर्ण सात्विक होता है। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज आदि वर्जित होते हैं। झूला झूलते समय लापरवाही करना, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को। गर्भवती महिलाएं या जिनकी तबीयत ठीक न हो, उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। श्रृंगार न करना। सुहागिन महिलाओं के लिए विवाहित महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं। बिना श्रृंगार पूजा करना अधूरा माना जाता है। व्रत का उपहास उड़ाना या मजबूरी में व्रत रखना, यह व्रत पूरी श्रद्धा से रखें। मजबूरी में या अनमने मन से किया गया व्रत प्रभावहीन होता है। माता पार्वती और शिव की पूजा बिना कथा सुने करना। तीज व्रत में हरियाली तीज व्रत कथा सुनना आवश्यक होता है। रात में झगड़ा या क्रोध करना। व्रत के दिन मन, वाणी और व्यवहार में शुद्धता रखना जरूरी होता है। क्रोध या कटु वचन से व्रत का फल घट सकता है। व्रत के दिन बाल कटवाना या नाखून काटना, यह दिन शुभ कार्यों के लिए होता है। ऐसे में बाल, नाखून काटना अशुभ माना जाता है। व्रत को सफल और शुभ बनाने के लिए पूरी श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा करें। साफ मन, वाणी और वस्त्रों में पवित्रता रखें। कथा जरूर सुनें और सुहाग सामग्री अर्पित करें। अगर आप चाहें तो मैं आपको हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और कथा भी दे सकता हूं। हरियाली तीज व्रत के दिन खटिया, पलंग या बिस्तर पर सोना वर्जित माना जाता है। खासकर व्रत रखने वाली महिला के लिए हरियाली तीज व्रत पर खटिया पर क्यों नहीं सोना चाहिए? व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए
मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियों को धरती बशी भूमि पर ही सोना चाहिए, जिससे उनका व्रत शुद्ध और पूर्ण माना जाता है। विनम्रता और तप का प्रतीक। जमीन पर सोना एक तरह का तप और संयम है, जो माता पार्वती की कठोर साधना की याद दिलाता है। धार्मिक परंपरा। प्राचीन शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज जैसी व्रतपूर्ण रात्रि में बिस्तर पर सोना व्रत के फल में कमी कर सकता है। क्या करना चाहिए? व्रत रखने वाली महिला को जमीन पर चटाई, दरी या कपड़ा बिछाकर सोना चाहिए। सिरहाने के पास शिव पार्वती का चित्र या पूजा थाली रखी जा सकती है। यदि स्वास्थ्य समस्या हो, जैसे बुजुर्ग, प्रेगनेंसी, पीठ दर्द, तो नियत से बैठकर विश्राम करें। मन की श्रद्धा सबसे जरूरी है। यह नियम श्रद्धा और सामर्थ्य पर आधारित है। यदि कोई महिला स्वास्थ्य कारणों से जमीन पर नहीं सो सकती, तो वह मन से क्षमा मांगकर नियम में थोड़ी छूट ले सकती है। अगर आप चाहें तो मैं हरियाली तीज व्रत की पूरी रात्रि पूजन परंपरा, जैसे जागरण, दीपक जलाना, कथा सुनना, भी विस्तार से बता सकता हूं।